हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग का सीरीज, जैसे आप थंबनेल पे देख रहे हैं, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला में भी उसके क्या करेंगे, हम नंबर को देखेंगे कि नंबर किस तरह से याद करना है। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। एबीसीडी तो आपने पढ़ी है, लेकिन उसका क्रम याद नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिएगा, एबीसीडी तो सबने पढ़ रखी है, लेकिन इसका जो क्रम है, क्रम किस तरह से, इनके जो नंबर हैं वो याद होने चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही आसान है। और रीजनिंग की बात करें तो जब जो कंपटीशन में पूछी जाती है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। किस तरह से बनेंगे वो टाइप वाइज में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, इनका नंबर याद करना है। नंबर किस तरह से याद करेंगे, सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका रीजनिंग का नहीं है। और बहुत सारे तरीके हैं याद करने के, लेकिन सबसे आसान है ये। देखिए किस तरह से करेंगे। ए का नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। ई की बात करता हूं, देखो ई का 5 नंबर बन गया है, ई का 5 दिखाई दे रहा है। और एफ का हो जाएगा 6, जी का हो जाएगा 7, एच का हो जाएगा 8, आई का हो गया 9, जे का 10, के का हो गया 11 और एल का हो जाएगा 12, एम हो गया 13 बनाते हैं उल्टा इस तरह से हम। इसी तरह से बनेगा इसमें भी। ध्यान से देखिएगा, एन का हो जाएगा 14, ओ 15 है और पी 16 हो जाएगा। पी 16 इस तरह से बनता है। क्यों हो जाएगा कितना, 17 हो गया। आर हो जाएगा 18 और एस कितना हो गया, 19 और T20 सबे पता है इसका। ये 21 हो गया, ये 22 है और ये 23 उल्टा इस तरह से दिखाई देगा। ये 23, ध्यान से देखेंगे, इसका हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26। बहुत आसान है इसको याद करना। बस शर्त ये है कि जिसको याद करना है वो 5 से 10 बार, जिसके 10 बार में भी लिख के याद नहीं हो रहा, वो 10 बार से 20 बार लिख सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 बार आप लिख के देख लो इसको, आपके जीवन भर याद हो जाएगा। ये कभी आप इसको भूलोगे नहीं। इसको सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो मैं बताऊंगा। बहुत ही सरल तरीके से इसको लिखा गया है, और तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है। आप इसको 10 से 5 बार लिख के देख लो अपनी कॉपी पे, और लिखना है जरूर। जब तक लिखोगे नहीं, याद नहीं होगा, और जब तक इसके नंबर याद नहीं होंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समय लोगे ज्यादा, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ध्यान से देखेंगे, एक तो ये है कि आपके नंबर याद होने चाहिए। एक चीज और भी है इसमें, एक इसका अपोजिट, जहां से क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखेंगे इसका अपोजिट किस तरह से है। आप भी जैसे मैंने लिखा है, आप इसको 10 से 15 बार लिखो और इसी तरह से याद करना है। नंबर याद होते ही क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में भी आपको करके दिखाऊंगा, इसमें कुछ चीजें हो रहे हैं वो देखते हैं। ध्यान से देखो, अपोजिट की बात करता हूं मैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, और ये हो जाएगा जेड। देखिएगा अपोजिट में क्या है, आप इसका नंबर देखो। अब अपोजिट में कैसे याद होगा, इससे क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। हम तरीका कुछ और लगाते हैं नंबर डाल के, और इसमें कुछ और होता है। ध्यान से देखेंगे, देखिएगा अपोजिट में आप किसी को भी उठाओ। अपोजिट याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपोजिट में आप किसी के भी आप संख्या लो, उनका सब दोनों का सम, दोनों का जो कितना बैठेगा, 27 बैठता है। ध्यान से देखो, इसका नंबर 6 है और इसका नंबर 21 है। इसका 6 हो गया, इसका 21 हो गया। अब इस दोनों का योग करेंगे तो योग बैठता है दोनों का, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। किसी का भी नंबर लो आप, सबसे आसान तरीका है अपोजिट में। दोनों का योग, दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए 27। अपोजिट में क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी आपको कि अपोजिट में क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। बहुत ही आसान तरीके से आप आराम से कर सकते हो, अगर आपको अपोजिट भी याद है। अपोजिट भी आपको याद करना पड़ेगा। इस पे आप नंबर डाल सकते हो या अपोजिट ऐसे ही याद कर सकते हो, वो क्वेश्चन देगा। या तो नंबर डालो या अपोजिट किसी का भी देखो, आप ध्यान से देखो। अगर मैं इसके नंबर की बात करूं, इसका 10 है और इसका हो जाएगा 17।
ये नंबर याद होना बहुत जरूरी है। इसको सबसे पहले आप याद करोगे। क्वेश्चन बहुत सरल है, आराम से कर सकते हो। अभी मैं बताने वाला हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा अभी मैं किस तरह से आएंगे, किस तरह से पूछता है। हर टाइप के कराऊंगा, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी से आएंगे, ABCD से ही ये इसे नंबर याद होने चाहिए। ध्यान से देखो, इनका भी सम कितना बैठा है, दोनों का 27। किसी का भी नंबर ले लो 27 बैठेगा। आप इसी तरह से आप इसको लिखोगे और याद करना है आपको। याद ये आराम से याद हो जाएगा, इसमें याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दोनों का सम देख लेना है, 27 होगा। ये नंबर आपके याद होने चाहिए। देखिएगा, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उन्हीं के बारे में करता हूं मैं। देखिएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे अब मैं क्वेश्चन, आइएगा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। आपके नंबर याद होना बहुत जरूरी है, नंबर ही डाल के इनको करेंगे। देखिएगा, नंबर डालता हूं मैं सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। इसका नंबर 4 है, ये 7 है, ये 11 हो गया, ये 14 है, और ये कितना हो गया, 18 हो गया। नंबर डाल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अब ऐसी ही सीरीज बनती है। सीरीज किस तरह से बनेगी, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कह सकते हो ये टाइप 1 है सीरीज का, टाइप 1 है। और भी इसमें टाइप है, किस तरह से आएंगे इस तरह से क्वेश्चन, जो ABCD के जो अक्षर है इनसे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताऊंगा आगे। ध्यान से देखो, अब इसमें सीरीज बनेगी, एक ही सीरीज से उसी से सब सारी सीरीजों में क्या होगा, वही क्रम चलेगा। यहाँ 4 से कितना हुआ, 7 हुआ, तो कितना जुड़ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो इधर, यहाँ इधर ध्यान से देखना क्या है। 4 से कितना हुआ, 7 कितना जुड़ा, 3। 7 से 11 हुआ, कितना जुड़ रहा है भाई, 4। 11 से 14 हुआ, कितना जुड़ा, 11 से 14 में कितना जुड़ रहा है, 11 से 14 में कितना जुड़ा, 7 से 4, 11 से 14 में जुड़ रहा है फिर 3, और 14 से फिर 18 हुआ, फिर जुड़ा कितना, 4। देखो अब इसमें क्रम बना है, पहले 3 जुड़ा, फिर 4, फिर 3, फिर 4। अब आप आगे बता सकते हो कि इसमें कितना जुड़ेगा। बहुत ही आसान है, लेकिन बात है ये, अगर आपको कंपटीशन में क्या है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इसीलिए क्या करना होता है कि नंबर याद करने जरूरी है। नहीं तो करने को तो सभी कर सकते हैं, लेकिन नंबर याद करना इसलिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन को कम समय में ज्यादा कर सको। देखिएगा ध्यान से, पहले 3 जुड़ा है, फिर 4, फिर 3 जुड़ा है, फिर 4। अब की बार कोई भी बता देगा कि कितना जुड़ेगा, 3 का नंबर है, पहले 3 है सीरीज, फिर 4 है, फिर 3 नंबर जुड़ा है, फिर 4, अब फिर 3 जुड़ेगा, तो 18 में जब 3 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 पे आता है यू, किस पे क्या आता है, यू आता है। ध्यान से देखेंगे, इसका नंबर कितना है, इसका नंबर 6 है, ये 6 है, ये हो गया 10, ये हो गया 13, ये हो गया 17, और ये हो गया 20। ध्यान से देखेंगे, अब इसमें सीरीज क्या बन रही है, मैं यहाँ बनाता हूँ इसमें। ध्यान से देखो, 6 से 10 हुआ तो 4 जुड़ा है, और 10 से कितना हुआ, 13, तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा है इसमें, और 13 से कितना हो रहा है, फिर 17 हो रहा है, 17 कितना जुड़ा है, 4, फिर 17 से कितना हुआ, 18, 17 से हो रहा है 20, फिर कितना ऐड हो रहा है, इसमें 3 हो रहा है। अब दूसरे वाले पद में इसमें क्या हो रहा है, पहले 4 ऐड हुआ इसमें, फिर 3, फिर 4, फिर 3, अब की बार कितना होगा इसमें, फिर 4 होगा। जब 4 ऐड करोगे, 20 में 4 ऐड होगा तो आएगा 24। 24 पे क्या आता है हमारा, x आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर आ गया हमारा ux। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह से सीरीज बनती है हर क्वेश्चन के अंदर, कुछ ना कुछ किसी में जुड़ता है तो किसी में घटता है, लेकिन एक सीरीज है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारा 4 जुड़ा, अगले में 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस तरह से नहीं होता है। एक क्रम होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम चलते हैं। ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन वो भी इसी तरह से है। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर डालेंगे, नंबर डालते ही हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर सीरीज क्या बनी है। नंबर, इसलिए आपको नंबर याद होने चाहिए, और नंबर किस तरह से याद करना है वो मैंने बताया हुआ है अभी। आप 10 से 15 बार आप लिखो और आपके हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है याद करने का। ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन करते हैं। इसका 1 नंबर है, इसका 2, इसका 16 है, इसका 3, इसका 4, इसका 17, इसका 5, इसका 6 और इसका 18 है। देखो ध्यान से, मैं पहले वाले को लेता हूँ। 1 से कितना हुआ है, 3, और 3 से कितना हुआ, 5। 5 से अगली संख्या क्या आएगी, आप बता सकते हो। देखो 1 से कितना हुआ, 3, 2 जुड़ा है, 3 से 5 में कितना ऐड हुआ है, 2, फिर 5 से कितना आएगा, फिर कितना ऐड होगा, 2 ही होगा, क्योंकि 2 की सीरीज बनी है। यहाँ पहले वाले डिजिट में और इस पहले वाले डिजिट में 2 जुड़ा है, आगे भी 3 से कितना हुआ है, 5, यहाँ भी 2 जुड़ा है, फिर आगे कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, क्या आएगा, जी आएगा। आगे देखो, 2 से कितना हुआ, 2 से हुआ 4, 2 जुड़ा, 4 से कितना हुआ, 6, अब 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, और 8 पे आता है h। आगे देखेंगे, यहाँ है 16,
16 से कितना हुआ 17, 17 से हो रहा है 18, 18 से होगा 19, 19 पे क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा GHS। इस तरह से इसमें क्या होगा, नंबर डालते ही हमें पता चल जाएगा कि क्या सीरीज उसमें बनी हुई है, क्या नंबर उसमें जुड़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हो। देखिएगा नंबर डालेंगे 6, 12, 16, 9, 14, 19, 12, 16, 22। अब इसमें भी इसी तरह से सीरीज बनी हुई है, ध्यान से देखेंगे। देखो 6 से कितना हुआ 9 हुआ, 9 से हो रहा है 12, देखो ध्यान से सीरीज बन रही है, इसमें 3 जुड़ा है, इसमें भी कितना हुआ 9 से 12 हुआ तो कितना जुड़ा है 3। आगे क्या होगा, अगले वाली में भी कितना ऐड हो जाएगा, 3 ही होगा, क्योंकि 3 3 की सीरीज बनती आ रही है तो वही ऐड होगा। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 पे आता है O। देखेगा आगे, अब देखो दूसरे नंबर पे यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, तो 12 से 14 हुआ, 2 ऐड हुआ है, 14 से 16 हुआ, 2 ऐड हुआ है, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 पे आता है R। ध्यान से देखो तीसरे वाले को देखते हैं, यहाँ 16 है, यहाँ 19 है, कितना ऐड हुआ है 16 से 19 में 3 ऐड हुआ है 16 से 19 में। देखिएगा यहाँ बताता हूँ मैं इस पे, देखो तीसरे वाले मत को ले रहे हैं, 16 से कितना हुआ 19 प्लस 3 हुआ है, फिर 19 से हुआ 22, यहाँ भी 3 जुड़ा है, तो अगले वाले में भी क्या होगा प्लस 3 ऐड होगा, तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 पे आता है Y। तो इसका आंसर हो गया O और Y। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या होगा, देखो नंबर डालो और तुरंत आपको आंसर मिलेगा। देखिएगा 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19। देखिएगा किस तरह से इसमें हो रहा है क्वेश्चन। 2 से क्या हुआ 5 हुआ, 2 से 7 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है 5, 7 से कितना हो रहा है 12, यहाँ भी 5 ऐड हुआ है, और 12 से हुआ 17, यहाँ भी 5 ऐड हो रहा है, तो आगे भी कितना ऐड होगा 5 ही होगा। 17 में 5 जोड़ोगे आप तो कितना आएगा 22 आएगा। 22 कितना हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ आएगा V। नंबर किसका होता है 22, V का होता है। आपके नंबर याद होने चाहिए। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अभी तो यही बचा है, इसमें देखेंगे पहले। यहाँ 4 है, 4 से कितना हुआ 9, यहाँ 5 जुड़ा है, 9 से हुआ 14, इसमें भी 5 जुड़ा है, 14 से हुआ 19, 5 जुड़ा है, 19 से 14 हुआ 5 हो रहा है इसमें भी ऐड, तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। इसका आ जाएगा X। 24 नंबर किसका है, X का है। बहुत ही आसान है, सारी सीरीज इसी तरह से है, बस अब क्या है कि आपके नंबर याद होने चाहिए। और आप पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे पहले आप नंबर याद करोगे। जब तक आपके नंबर याद ना हो जाए जब तक आपको क्वेश्चन को छेड़ना नहीं है, नहीं तो आप क्या होगा, आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे और ज्यादा समय लगेगा। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत सरल है। यहाँ देखो 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये सीरीज बन रही है। 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ, तो आगे क्या आएगा, पहले 1 जुड़ा है, पहले 3 से 4, 4 से 5, 5 से क्या आएगा 6 आएगा, 6 पे क्या आता है F। देखिएगा यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 पे आता है G। यहाँ ध्यान दो आगे, ये 6, ये 7 और ये कितना हो जाएगा 8, तो आगे आ जाएगा 9। 9 क्या किसका होता है, I का होता है, तो इसका आंसर आ गया ये। इस तरह से आप जैसे नंबर डालते हैं ना, तुरंत पता चल जाता है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो इसलिए आपका नंबर याद होना बहुत जरूरी है, बहुत ही आसान है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आते ना हो। इसीलिए आपको नंबर याद करना है और फिर क्वेश्चन को करना है। आगे क्या है, अभी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, 10 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो आपको स्वयं करने हैं। जो नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना क्वेश्चन नंबर, ये मैं सारे करूंगा फिर दोबारा आएगा। ध्यान से देखो, ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए हैं और ये आपको करने हैं। सबसे पहले आप नंबर याद करोगे, नंबर याद करने के बाद आप नंबर डालोगे इस पे और उसके अकॉर्डिंग उससे करते चलोगे। आंसर भी मैंने इसके सामने लिख दिए हैं, तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन पे नंबर डालना है और आगे देखनी है उसमें, उसके अंदर सीरीज क्या बननी है। जो सीरीज बनेगी वही आपका आंसर इसमें से मिल जाएगा। मैंने इसलिए आपकी सुविधा के लिए इसमें आंसर भी लिख दिए हैं और इसे आप करोगे। और कल हम इसका टाइप 2 देखेंगे कि दूसरे टाइप नहीं, अभी तो इसी टाइप में क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें बताऊंगा मैं। अभी आपका आज का जो दिन है उसमें क्या करना है, आपको इसके नंबर याद करने हैं और बहुत सरल क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन्हें आप करोगे। धन्यवाद।